नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ, 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे पुराना मंत्र कौन सा है, कौन सा मंत्र सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली है। तो ओल्ड इज गोल्ड। आज हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पुराना मंत्र कौन सा है। तो ये आगे के वीडियो का पार्ट 2 है। तो आगे के वीडियो का थोड़ा रिवाइज हम कर लेते हैं। तो मंत्र, पहले मंत्र शास्त्र क्या होता है वो हमें जानने की जरूरत है। आप कोई भी मंत्र बोलते हो, वो मंत्र अगर 1,20,000 बार बोलोगे तो ही वो मंत्र जागृत होगा। ऐसे 1-2 बार 5-10 बार बोलने से मंत्र जागृत नहीं होता। तो मंत्र को एक सतत प्रक्रिया, सतत यज्ञ की आवश्यकता होती है, सतत बोलने की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मंत्र जागृत हो जाए, आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो जब भी आप कोई मंत्र बोलते हो तो उसको 1,20,000 बार बोलोगे तब तो जागृत होगा। फिर फल देना कब शुरू करेगा? 1,20,000 के बाद जब आप बोलोगे तब आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होगा। और जितना ज्यादा बोलते जाओगे, जीवन के अंदर उस मंत्र को उतार लोगे तो आपको उसकी ऊर्जाएं महसूस होने लगेगी। पर जब तक 1,20,000 बार नहीं होता तब तक आपको उसकी ऊर्जाएं महसूस ही नहीं हो सकती। अब बात आती 1,20,000, इतना ज्यादा। कोई भी मंत्र बोलो, 1,20,000 कब खत्म होंगे? और कोई भी मंत्र अगर हमें बोलना है तो हमारा माइंड उस मंत्र पे होना चाहिए। हम भले 1,20,000 बार बोले, लेकिन अगर हमारा माइंड उस मंत्र में नहीं है तो 1,20,000 बार मंत्र हुआ ही नहीं। क्योंकि आप मंत्र बोले 1,20,000 बार हाथों से गिन ले, पर आपका माइंड कहीं और चल रहा है, किसी बातों में, आवाज में, तो मंत्र नहीं गिना जाता। तो 1,20,000 में से माइंड आपके 10,000 हुए। 1,10,000 तो माइंड कहीं और भटक रहा था। तो वो मंत्र तब गिना जाता है जब मंत्र बोलो और आपका ध्यान उस मंत्र के अंदर हो। तो ऐसे 1,20,000 चाहिए जिसके अंदर आपका मन पूरा उस मंत्र में था और 1,20,000 बार हुए। तो आप कहोगे कि ऐसे तो फिर 5 लाख बार, 10 लाख बार बोलेंगे तब जाके 1,20,000 हो गया। हाँ, सच बात है। दूसरा, कोई भी मंत्र बोलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है, पावर लगाना पड़ता है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, तब जाके आपका मन उस मंत्र में रहता है और आप 1,20,000 बार पूरी कर सकते हो। फिर आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, फिर धीरे धीरे साधना बढ़ती है, तब आपको और ऊर्जा महसूस होती है। तो ऐसा मंत्र बोलने तो हम थक जाएंगे, पर हमारे कब पूरे होंगे? तो सबसे पुराना मंत्र आज आपको बता रहा हूँ, ब्रह्मांड का सबसे पुराना मंत्र। और हर कोई ये जपता भी, लेकिन उसको पता नहीं। आप कहोगे क्या हम सब जपते हैं? हाँ, आप सब लोग जपते हो, मैं भी जपता हूँ। प्रत्येक जीव इस मंत्र को जपता है, लेकिन उसको पता नहीं। तो वो कौन सा मंत्र है? तो मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक जीव सांस लेता है, जब भी इंसान सांस लेता है तो सो नाम की आवाज आती है। जैसे तो ये सो आवाज है। जैसे आप सांस छोड़ते हो तो हम आवाज आती है। जैसे सांस छोड़ते हैं, ऐसे हम आवाज आती है। तो जब हम सांस लेते हैं तब सो आवाज आती है, जब सांस छोड़ते हो तो हम आवाज आती है। तो सो हम ये मंत्र सतत शरीर जप रहा है। तो ये सोहम का क्या मीनिंग है? सो मतलब वो और हम मतलब मैं। वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। शरीर सतत मंत्र जप रहा है। और ये दिन के 22,000 बार आप सांस लेते हो तो 22,000 मंत्र जप रहे हैं। तो आपको क्या, हमें क्यों सिद्धियां महसूस नहीं होती, ऊर्जा महसूस नहीं होती? फिर से वही बात, आपका मन श्वासों पे नहीं होता, इसलिए 22,000 बार शरीर जपते हुए भी उसका कोई फल नहीं मिल रहा। ये बात गौतम बुद्ध ने बताई है। गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान प्रक्रिया सिखाई। आनापानसति मतलब सांस आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसों पे चित्त रखना है। जब सांसों पे चित्त रखोगे तो आपका पूरा ध्यान सांसों पे है। और सांसों में कौन सा मंत्र अपने आप चल रहा है? सोहम, वो मैं ही हूँ जिसको ढूंढ रहा हूँ, उस वो मैं ही हूँ जिसका मैं कनेक्शन हूँ, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो जो है और वो मैं कनेक्टेड है, वही मैं हूँ। और वही जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरा ही है, मैं ही वो हूँ। तो मतलब एकाकार है, उसके साथ मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। सांसों की माला से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, पर सांसों पे हमारा चित्त नहीं जाता तो एक भी मंत्र काउंट नहीं होता। लेकिन आज आपको पता चला, जब सांस लेते सो, छोड़ते तो हम। और ये बहुत पुराना मंत्र है और प्रत्येक जीव इसको मंत्र बोल रहा है, जप रहा है। लेकिन उसमें क्या मेहनत लग रही है? क्या आपको दूसरा कोई भी मंत्र बोलोगे मेहनत लगेगी, पावर लगेगा, एनर्जी लगेगी, समय लगेगा, सब लगेगा। पर सोहम मंत्र और उस मंत्र पे विधान होते हैं कि यहाँ बैठ के जपना पड़ेगा, सतत इतना जपना पड़ेगा, यहाँ जाके नहीं जप सकते, वहां जाके जप सकते हो। 50 प्रकार के नियम। लेकिन सांस में कौन से नियम? जहां आप हो वहीं पे सांस चालू है और अपने आप चल रहा है। आपको क्या सांस लेने में मेहनत करनी पड़ती? नहीं। करना क्या है? बस सोहम पे